क्या सच में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 28 साल अपने राजभवन में ही बिताए थे? क्या सच में तथागत बुद्ध ने एक रोगी, लाश और बूढ़े आदमी को देखकर अपने संसार का त्याग कर दिया था? क्या तथागत गौतम बुद्ध के संसार त्याग करने का यही एक कारण था? दोस्तों, अगर आप भी गौतम बुद्ध के विचारों को मानते हैं और बुद्ध धर्म को ही जीने का श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, तो बुद्ध के संसार त्याग करने का पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में ईस्वीसन पूर्व 563 में वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय असित नाम के एक मुनि ने उनके पिता को यह बताया था कि यह बालक बड़ा होकर या तो प्रतापी राजा बनेगा या तो संसार का त्याग करके दुनिया को एक नई राह दिखाएगा। जब उनके पिता ने यह बात सुनी कि उनका बेटा बड़ा होकर प्रतापी राजा या संसार का त्याग करके महान सम्यक बुद्ध बनेगा, तब से शुद्धोधन को गौतम बुद्ध की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का मन राज्य में और संसार में लगा रहे और वह एक अच्छा राजा बने, इसीलिए पूरा प्रबंध कर लिया था। सिद्धार्थ जब छोटे थे तब उनकी मौसी से उन्होंने पूछा कि उन्हें कहाँ ले जा रहा है। तब सिद्धार्थ को बताया गया कि उन्हें मंदिर ले जा रहा है। तब सिद्धार्थ मुस्कुराने लगे। उन्होंने आलाराम के शिष्य भारद्वाज के पास से ध्यान और समाधि का भी ज्ञान ले लिया था। गौतम बुद्ध जब छोटे थे और अकेले रहते थे तब किसी एकांत जगह पर जाकर ध्यान में बैठ जाते थे। उन्होंने अपने पिता के साथ खेतों में भी काम किया था। तो सोचो, आप कैसे कह सकते हैं कि सिद्धार्थ ने 25 वर्ष तक किसी बीमार आदमी को नहीं देखा होगा? सिद्धार्थ एक अच्छा राजकुमार बने और उसे एक सैनिक की तरह अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए भी योग्य प्रबंध किए गए थे। सिद्धार्थ जब छोटे थे तब से ही दयालु थे। एक समय की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ अपने पिता के खेतों में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मजदूर काम कर रहा था और पेड़ काट रहा था। उस मजदूर के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। यह दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध विचलित हो जाते हैं। तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि क्या यह सही है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? यह कैसे हो सकता है कि एक मजदूर इतना कठिन परिश्रम कर ले और उसका मालिक उस मजदूरी का फल मिलता है उसी से मजा करे? सिद्धार्थ के इन प्रश्नों का उनके मित्रों के पास कोई भी जवाब नहीं था। गौतम बुद्ध जब छोटे थे तब वह कभी भी शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ नहीं जाते थे। तब उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या तुम शेर से डरते हो? तब गौतम बुद्ध उन्हें प्यार से जवाब देते थे कि मैं किसी से डरता नहीं, पर हमें जो शिक्षा मिली है वह किसी प्राणी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं मिली है। हमारी शक्ति का हमें किसी निर्दोष प्राणी के ऊपर प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि गौतम बुद्ध जब छोटे थे तब से ही दयालु और बड़े बुद्धिमान थे। यह बातें सुनकर उनके पिता उन्हें समझाते थे कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, पर शिकार के माध्यम से ही तुम युद्ध का कौशल्य सीख सकते हो। तब उनके बात पर गौतम बुद्ध कहते थे कि माँ, एक क्षत्रिय को लड़ना ही क्यों पड़ता है? उनके इस प्रश्न का जवाब उनके माता पिता के पास भी नहीं था। 18 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार यशोधरा के साथ विवाह कर लिया। माता पिता को लगा था कि गौतम बुद्ध का विवाह हो गया है तो वह अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहेंगे और काम वासना में व्यस्त रहेंगे, तो उनके मन में ध्यान, करुणा का जो लगाव है वह दूर हो जाएगा। तथागत बुद्ध को अब 20 साल हो गए थे। राज्य के नियम अनुसार जब भी किसी कुमार की उम्र 20 साल की हो जाती है तो उसे उस राज्य के शाक्य संघ में दीक्षित होकर उसका सभ्य होना पड़ता था। तो यह नियम के अनुसार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी संघ में दीक्षित हो जाते हैं और संघ के सभ्य बन जाते हैं।
शाक्य संघ के कुछ नियम थे, जो नियम संघ के सभी सभ्य को लागू पड़ते थे। गौतम बुद्ध को शाक्य संघ के सभ्य बने अब 8 साल हो गए थे और उनकी उम्र अब 28 साल की हो चुकी थी। उनके राज्य में एक नदी थी जिसका नाम रोहिणी नदी था। इस नदी के पानी को लेकर शाक्य और कोलिय जो 2 वंश थे उनके बीच काफी संघर्ष रहता था। कभी कभी यह संघर्ष लड़ाई में भी परिवर्तित हो जाता था। एक बार ऐसा ही हुआ जब गौतम बुद्ध की उम्र 28 साल की थी, तब शाक्य और कोलिय वंश के नौकरों के बीच लड़ाई हो गई और उनमें दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हो जाते हैं। यह बात की खबर जब शाक्य और कोलिय वंश के लोगों को लगती है, तब उन्होंने सोचा कि इस विवाद को हमेशा के लिए युद्ध के द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। शाक्य वंश के सेनापति ने कोलिय वंश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए अपने शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलवाया। शाक्य वंश की सभा का आयोजन हुआ। सेनापति ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि शाक्य और कोलिय वंश के बीच पानी के लेकर जो विग्रह रहते हैं उनको रोकने का एक ही रास्ता है, युद्ध। तो मेरा मानना है कि हमें कोलिय वंश के सामने युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इसके विरुद्ध है वह आगे आकर अपना विचार रख सकता है। जब शाक्य वंश के सेनापति ने यह प्रस्ताव रखा तब कोई भी आगे नहीं आया। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, मैं यह युद्ध का विरोध करता हूँ। गौतम बुद्ध ने आगे आकर कहा कि 2 लोगों को आगे आना चाहिए और इस विषय में बात करनी चाहिए। अगर बात करने से ही समस्या का समाधान मिल जाता है तो हमें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। युद्ध से केवल विनाश ही होता है। तब सेनापति ने गौतम के इस तर्क का विरोध किया और संघ के सभ्य को अपने अपने मत देने को कहा। सेनापति के प्रस्ताव पर लोगों ने भारी मत दिया और सिद्धार्थ का निर्णय रद्द हो गया। अब शाक्य और कोलिय के बीच युद्ध करने का निश्चित हो गया था। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ में सैनिकों की भर्ती का आयोजन किया। गौतम बुद्ध ने सैनिक भर्ती का विरोध किया। तब सेनापति ने उन्हें क्रोधित होकर बोले कि आप अपने शपथ को याद कीजिए जब आपने संघ के सभ्य बनने के समय लिया था। अगर आप अपने संघ के नियमों का पालन नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप संघ का विरोध कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने युद्ध में भाग न लेने का निर्णय कर ही लिया था। संघ के नियम अनुसार उन्हें 3 बातों में से किसी एक बात की पसंदगी करनी थी। पहला था सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, दूसरी थी देश निकाल लेना और तीसरी थी अपने परिवार के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार हो जाना। गौतम बुद्ध सेवा में भर्ती होना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहली बात को भी अस्वीकार कर लिया। तीसरी बात, वो अपने परिवार को भी दुख लेना नहीं चाहते थे और अपने साथ सामाजिक बहिष्कार में उनको शामिल भी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए गौतम बुद्ध ने तीसरी बात को भी अस्वीकार कर लिया। अब रही दूसरी बात देश निकाल होने की, तो उन्होंने यह बात कबूल कर ली और अपने परिवार से रजा लेकर उन्होंने देश निकाल का जो फैसला था वह स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, यही एक कारण था कि गौतम बुद्ध को अपने विचार और मानवता के प्रति करुणता के कारण अपने संसार का त्याग करना पड़ा और इसी वर्ष इस दुनिया को तथागत गौतम बुद्ध मिले और सबको बुद्ध का नया दम मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तथागत बुद्ध के बारे में ऐसी और सच्ची बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।